प्यारे बच्चों, मैं रंजना राय अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर कक्षा 6 की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अध्ययन और अध्यापन के क्रम में अध्याय 9 को पढ़ेंगे। बच्चों, अध्याय 9 जो है वो क्या है? हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दिनकर जी ने अपने यात्रा वृत्तांत में मॉरिशस की सौंदर्यता और भारतीय संस्कृति जो मॉरिशस में फैली हुई है उसका बड़ा सुंदर ढंग से वर्णन किया है। बच्चों, इस पाठ को हमने 2 भागों में विभक्त किया है। आज की पाठ्य योजना में भाग 1 को पढ़ेंगे और अगली पाठ्य योजना में भाग 2 को हम लोग पढ़ेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले हम इस अनुच्छेद का वाचन करते हैं। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता यानी कोलकाता, मद्रास यानी चेन्नई, हैदराबाद और बम्बई यानी मुंबई तथा जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्मस्थान भी है। बच्चों, लेखक लिखते हैं कि मॉरिशस एक ऐसा देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग कहाँ के हैं? भारतीय मूल के हैं। मॉरिशस वह देश है जहाँ की राजधानी का नाम क्या है बच्चों? पोर्ट लुई। वहाँ के गलियों का नाम क्या है? कोलकाता है, चेन्नई है, हैदराबाद है, मुंबई है तथा वहाँ के एक मोहल्ले का नाम ही क्या है बच्चों? पूरे मोहल्ले का नाम ही काशी है। वहाँ पर बनारस भी है और गोकुल भी है। यहाँ तक बच्चों वहाँ ब्रह्म स्थान भी है। ब्रह्म स्थान आप गांव गए होंगे तो देखे होंगे कि हर गांव में एक ब्रह्म स्थान की स्थापना ज़रूर की जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है बच्चों। हमारे यहाँ जब फसल पक के तैयार होती है और कट के घर में अनाज आ जाते हैं तो सबसे पहले ब्रह्म स्थान पर ही चढ़ाया जाता है। उनको ही अर्पित किया जाता है। तो लेखक बहुत सुंदर ढंग से भारतीय संस्कृति के बारे में लिखते हैं। अब देखिए अगला अनुच्छेद। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, मुंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। इधर से जाते समय नैरोबी की दुनिया में मुझे 1 रात 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। इधर से जब रामधारी सिंह दिनकर जी जा रहे थे तो उनको इधर से जाते समय नैरोबी की दुनिया में मानी नैरोबी में मुझे 1 रात, लिखते हैं कि मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। अतएव मन में यह लोभ जगा कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने से पूर्व अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। जब वहाँ पर 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका दिनकर जी को मिला तो उन्होंने सबसे पहले उनके मन में ऐसा लोभ जगा, ऐसी लालच आई कि मैं यहाँ पर मॉरिशस के भारतीय और अफ्रीकियों से मिलने से पूर्व अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुँचे उसी दिन उच्चायुक्त श्री भाटिया जी
के साथ नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। जिस दिन ये वहाँ पहुँचे उसी दिन वो उच्चायुक्त श्री भाटिया जी के साथ वो नेशनल पार्क घूमने के लिए निकल गए। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। लेखक लिखते हैं बच्चों कि नैरोबी का जो पार्क जो है नेशनल पार्क वो चिड़ियाघर नहीं है। शहर से बाहर एक बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक पेड़ कम है। वो जो नेशनल पार्क है बच्चों उसमें घास अधिक है और पेड़ बहुत कम है, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती रहती हैं। लिख रहे हैं कि वहाँ जो वो पार्क है उसमें सर्वत्र, माने सर्वत्र का अर्थ क्या है बच्चों? चारों तरफ बहुत अच्छी सड़क बनी हुई है और पर्यटक जो जाते हैं, पर्यटक जो घूमने वाले लोग जाते हैं, उनकी गाड़ियां उन सड़कों पर दौड़ती रहती हैं। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा मगर सिंह कहीं पर दिखाई नहीं पड़े। लेखक लिखते हैं कि हमारी गाड़ी को भी बहुत देर तक उन सड़कों पर दौड़ना पड़ा लेकिन सिंह कहीं दिखाई नहीं दिए। दूरी तय कर लेने के बाद या यूं कहिए तो 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह पहुंचे जहां सिंह उस समय आराम कर रहे थे। अब लेखक अपने जो उनको लोभ था, जिसको देखने के उनके मन में क्या थी बच्चों? जिज्ञासा थी, उस जगह वो पहुंच गए। बहुत देर तक उन सड़कों पर, नेशनल पार्क की सड़कों पर इनकी गाड़ी दौड़ी लेकिन कहीं से सिंह दिखाई नहीं दिए। अंत में जब वो 10-20 मील के भीतर हर सड़क को छान लिए तो उस जगह पहुंच गए जहां से सिंह आराम कर रहे थे। वहाँ पर जितने पर्यटक जाते हैं वो अपनी मोटर गाड़ियों में होते हैं और शेर खुले में उन घासों पर बैठ करके आराम करते हैं और लोग अपनी गाड़ियों के भीतर से ही लोग उन शेरों को देखते हैं। वो जल्दी किसी गाड़ी पर आक्रमण नहीं करते हैं। और लेखक आगे और भी लिखते हैं बच्चों कि वहाँ पर हिरन का झुंड एक साथ आता है। एक लेखक आगे लिखते हैं कि एक बहुत बड़ी बात है बच्चों कि जब हिरन का झुंड आता है तो कोई शेर उन पर आक्रमण नहीं करता। जब वो एक साथ झुंड के साथ होते हैं तो शेर उन पर आक्रमण नहीं करते हैं। और जब इक्का दुक्का कोई हिरन छूट जाता है तो वो उन पर आक्रमण कर देते। आइए बच्चों अगले अनुच्छेद को हम देखते हैं। चूंकि मॉरिशस में भारतीयों में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की हिंदी प्रचारणी सभा जीवित जागृत संस्था है। बच्चों मॉरिशस में अधिकांश लोग कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। तो स्वाभाविक है कि जहाँ के लोग रहेंगे तो वहाँ उस भाषा का प्रचार प्रसार ज़्यादा होगा। और मॉरिशस में जो हिंदी प्रचारणी सभा है वो जीवित जागृत एक संस्था है। मॉरिशस की राज्य भाषा अंग्रेजी है, किंतु बोलचाल की भाषा वहाँ की क्या है? क्रियोल है। क्रियोल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी ही मानना पड़ेगा। वहाँ की जो क्या राज्य भाषा क्या है बच्चों? अंग्रेजी है, लेकिन वहाँ की बोलचाल की भाषा जो है वो क्या है? क्रियोल। और उसके बाद अगर कोई जनभाषा है तो वो कौन सी है? भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा।
लेखक ने ऐसा लिखा कि भोजपुरी को दूसरी बोलचाल की भाषा मानना पड़ेगा। मॉरिशस में ईख की खेती और उनके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वह भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली है। मॉरिशस में ईख की खेती और उसका जो व्यवसाय, ईख की खेती से जो चीनी बना, जो चीनी मिल, जो भी वहाँ की सफलता है उद्योग का, वो उसके मूल में कौन है? भारतीय है। भारतीय लोगों के कारण ही व्यवसाय में सफलता मिली है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है। बच्चों, पूरा मॉरिशस जो है वो कृषि प्रधान द्वीप है, क्योंकि चीनी यहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। वहाँ का उद्योग क्या है बच्चों? चीनी। और चीनी किससे बनता है? वो ईख से बनता है। तो ईख की खेती होती है, इस नाते वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग क्या है? चीनी। आइए आगे देखते हैं बच्चों। भारत में बैठे बैठे हम यह समझ नहीं पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है। बच्चों, लेखक लिखते हैं कि हम भारत में बैठे बैठे यह समझ नहीं पाते, ये जान नहीं पाते कि भारत की जो संस्कृति है वो कितनी प्राण युक्त है, उसमें कितनी क्या है? सामर्थ्य है, कितनी शक्तिमान है और कितनी चिरायु यानी लंबे समय तक, लंबे समय से लंबे समय तक चलने वाली हमारी संस्कृति है। मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। जब हम दूसरी जगह जाते हैं, लेखक लिखते हैं कि जब हम मॉरिशस गए तो वहाँ पर अपनी संस्कृति की सामर्थ्यता, अपने संस्कृति के शक्ति को हम जाने कि हमारी संस्कृति कितनी बलवती है, कितनी समृद्ध है। मालिकों की इच्छा तो यह थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं। क्रिस्तान बच्चों किसे कहते हैं? जो ईसाई धर्म को मान ले। तो वहाँ के जो मालिक थे वो तो ये चाहे कि भारतीय लोग क्या हो जाए? ईसाई धर्म को मान करके ईसाई बन जाए। किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहा लेकिन प्रलोभन को ठुकरा दिया। भारतीयों ने अत्याचार सहा, जो भी उन पर अत्याचार हुआ उसको वो सह लिए, लेकिन प्रलोभन को वो लोभ जो दे रहे थे कि आप ईसाई धर्म अपनाइए तो आपको ये दे देंगे, जो देने का लोभ दे रहे थे। लेकिन भारतीय क्या है? धर्मनिष्ठ हैं, अपने मातृभाषा के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कटिबद्ध हैं। तो उन्होंने उनके लोभ को ठुकरा दिया, उसको नहीं माना। वे धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में परिस्थितियों ने उन्हें जैसा रखा या जिस जगह भेजा वहाँ पर वो वैसे रह लिए, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़े। बच्चों, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना दिया। जहाँ वो गए, परिस्थितियाँ जहाँ उनको भेजी, वहाँ जिस द्वीप में गए वहाँ छोटा सा हिंदुस्तान बना लिए। अपने विचारों से, अपने भावों से, अपने धर्म का ध्वजा भारतीय फहराते रहे। यह ऐसी सफलता की बात है कि जिस पर हम सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। बच्चों, ये बहुत बड़ी सफलता है कि हम दूसरी जगह जा कर के अपने धर्म पर अडिग रहे, अपने धर्म की ध्वजा फहराए। ये हम सभी भारतीयों के लिए क्या है? गौरव की बात है, गर्व की बात है। बच्चों, लेखक हमें भारतीय संस्कृति की व्यापकता को और हम भारतीयों में जो भाव भरा है वो अपनी लेखनी के माध्यम से हम तक पहुँचाए कि मॉरिशस में जो भारतीय हैं वो कैसे अपने धर्म पर अडिग
रहते हैं। आइए बच्चों, इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को हम बताते हैं। पहला है दृष्टिपात यानी देखना। दूसरा शब्द है तुच्छा, अति तुच्छ, छोटा से छोटा। तीसरा है निरापद, आपत्ति से रहित। बाज बाज, कोई कोई, वैश्य, बालिक। आइए प्राणवता, प्राणवत्ता क्या है? जीवित होने का भाव, शक्ति संपन्न। क्रिस्तान, ईसाई धर्म मानने वाले लोग। एकांतिक, एकनिष्ठ, पूर्ण धाम, पवित्र स्थान। अब हम बच्चों आते हैं गृह कार्य की ओर। देखिए, गृह कार्य में हमने 2 प्रश्न दिया है। मॉरिशस की राजधानी का नाम लिखिए। मॉरिशस की राजधानी का नाम लिखिए। मॉरिशस की राजधानी का नाम लिखिए। दूसरा है मॉरिशस की राज्य भाषा क्या है? मॉरिशस की राजधानी का नाम लिखिए और मॉरिशस की राज्य भाषा क्या है? बच्चों, अब हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप इस पाठ में जो भारतीय संस्कृति को पढ़े कि भारतीय लोग जा करके अपनी संस्कृति की व्यापकता को कैसे अडिगता के साथ उन्होंने अपने मूल को, धार्मिक स्थानों को कैसे जाकर के दूसरे देशों में भी स्थापित किए हैं, ये भाव आपके भी मन मानस पर अमिट छाप छोड़ेगा। धन्यवाद बच्चों, अगली पाठ्य योजना में पुनः मिलेंगे।